हेलो एंड वेलकम। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 7। इसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है अ बेकर फ्रॉम गोवा और इसका राइटर है लूसियो रॉड्रिग्स। तो आइए देखते हैं कि राइटर क्या कहते हैं। इस पार्ट में जो राइटर है लूसियो रॉड्रिग्स अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और कैसे मीठी यादें बचपन के साथ जुड़ी हुई है। ख़ास करके वो यादें जो एक बेकर हुआ करता था और ब्रेड लाने का काम था जिसका, वो उस बेकरी की आइटम्स के साथ बहुत ही बड़ी यादें इसकी जुड़ी हुई है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग बड़े शौक़ से याद करते हैं उन उन दिनों को जब सुबह सुबह बेकर आया करता था गर्मा गर्म ब्रेड्स को लेकर। ताज़ी ब्रेड बनी होती थी एकदम खुशबूदार, वो लेके आया करता था और सुबह सुबह उसकी जो खुशबू है बड़े मन को खुश कर देती थी। ऐसा बुज़ुर्ग कहते थे, बोलते। अब खैर वो बुज़ुर्ग तो नहीं रहे, लेकिन वो बेकर्स आज भी ज़िंदा हैं। आज भी वो लेके आते हैं अपनी चीज़ें और हमको ये बहुत पसंद है, बोलते। तो बेकर का काम होता था सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठ के वो बनाना शुरू कर देता था। बेकरी की आइटम्स जितनी भी होती थी, लोव्स ऑफ ब्रेड जिसको कहते हैं, उसमें स्लाइस ब्रेड नहीं होती, वो पूरे का पूरा लोफ ही होता है ब्रेड का। तो इस तरह से वो बेक करना शुरू कर देता था और सुबह सुबह आ जाता था घर पर सारे के सारे ब्रेड लेकर और घर की जो मालकिन है उसको विश करता था गुड मॉर्निंग कहकर, और जितने भी लोव्स चाहिए उनको घर के लिए वो नौकरानियों को दे देता था। मतलब तो बच्चे सारे हैं वो उसको घेर डालते थे, मतलब तो बच्चों को थोड़ा हटो हटो करके थोड़ा सा भगा भी देता था कभी कभार। तो बच्चे बच्चे क्या करते, मतलब छत पे चढ़ के देखते थे क्या है उसमें, क्योंकि उनका ध्यान होता था एक बैंगल किस्म की जैसी ब्रेड होती थी, गोल चूड़ी के आकार की ब्रेड, बड़ी मीठी हुआ करती थी और बच्चों को वो बहुत पसंद थी। और वो ब्रेड भी उनको मिलती थी और वो ब्रश करने का भी इंतज़ार नहीं किया करते थे बच्चे जो हैं वो। इतनी बड़ी जल्दी होती थी उनको बस जल्दी से ब्रेड खा लेने की। और लेखक कहते हैं कि हम बचपन में ये कहते थे कि क्या कभी टाइगर होता है वो कभी अपने ब्रश करता है टीथ को। अब कौन जाए बाहर आम के पेड़ से वो पत्ते निकाले जिससे ब्रश किया जा सके, जैसे गांव में होता है ना दातुन करते हैं। यानी अभी भी टूथपेस्ट का उतना चलन नहीं है वहाँ पे शहरों में, और छोटे शहरों में या बड़े शहरों में तो चलन है ब्रश करने का टूथपेस्ट के संग, लेकिन गांव में अभी भी दातुन का इस्तेमाल करते हैं। और शायद उन दिनों गोवा में वो लोग आम के पत्तों का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो लेखक कहते हैं कौन इतना इंतज़ार करे कि पत्ते तोड़ के आए और शुरू करें, बस हम तो ऐसे ही ब्रेड खाने में व्यस्त हो जाते थे। क्योंकि गोवा में ये जो ब्रेड का जो चलन है वो आया पुर्तगालियों की तरफ से। पुर्तगाली जब गोवा में आए तो उनके साथ ये परंपरा भी लेकर आए बेकिंग करने की, और आज भी वो जारी है, वहाँ पे परंपरा है वो। और बेकर जो था वो बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल आदमी हुआ करता था, लोग उसको पसंद करते थे, बच्चों को बहुत प्यार करता था। यानी कि उनका दोस्त भी था और एक गाइड भी था, यानी बेकर। और उसको प्यार से मतलब गोवा वहाँ की ज़बान में उसको पैडर कहते थे बेकर को। और बहुत ही मतलब अच्छा आदमी माना जाता था जो भी बेकिंग का काम करता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी बेकरी की जो भी आइटम्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वहाँ पे देखें तो शादी ब्याह में बोल नाम की ब्रेड की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। अगर बोल नहीं है तो फिर शादी का फंक्शन समझ लो अधूरा है। तो जो अगर कोई सगाई का फंक्शन है तो घर की जो मालकिन है सबके लिए सैंडविच बनाएगी, उसमें भी ब्रेड की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से अब क्रिसमस का फेस्टिवल आता है तब तो केक्स की ज़रूरत पड़ती थी, और बोलिनाज नाम की एक ब्रेड की प्रिपरेशन होती थी, उसकी भी ज़रूरत पड़ती थी। यानी बेकर का महत्व बहुत ही था उनकी ज़िंदगी में। और बेकर होता था वो बिल्कुल बखूबी से अपना ये जो रोल है वो निभाता था। शादी ब्याह में सब चीज़ें पहुंचा देता था, किसी भी फंक्शन में कोई भी ऐसी ज़रूरत है तो ताज़ी चीज़ें वो पहुंचा दिया करता था। हमेशा सुबह में आया करता था बास्केट लेके सर पर, और दूसरे हाथ में एक बैम्बू की स्टिक होती थी जिस पे एक घंटी लगी होती है। इससे पता चल जाता कि देखो बेकर आ रहा है, दूर से पता चल जाता था।
तो वो सब सामान जितना चाहिए सबको घर में वो दे देते था और आगे निकल जाता था और फिर अपना बास्केट खाली करके उसी रास्ते पे से वापस आता था। तो इस तरह देखते हैं कि मतलब बड़े प्यार से लेखक है उसको याद करते हैं। यानी वो एक ख़ास किस्म की वर्दी पहना करता था जिसे कहते हैं कबाई। एक लंबा सा कमीज़ होता था और जो पैंट होती थी मतलब पूरे लेंथ की नहीं होती थी, घुटनों से थोड़ी नीची। तो आज भी कोई ऐसे कोई लिबास पहनता है तो लोग उसको कहते तुम क्या पैडर हो क्या, इस तरह मजाक भी करते थे मतलब ये लोग। और जो बेकर था वो जो काम करता था काफ़ी उसको फ़ायदेमंद काम था वो तो उसकी आमदनी अच्छी हो जाया करती थी उन दिनों में, जो बेकिंग के काम करते थे उनकी। यानी कभी भी वो ऐसा नहीं था कि वो मतलब उसके हालात ठीक नहीं, यानी उसका परिवार उसके नौकर सब खुश रहते थे क्योंकि सबको तनख्वाह दे दिया करता था वो भी। यानी उसका काम अच्छा फ़ायदे वाला काम था यानी तो जो अंत में आता था महीने के अंत में हिसाब लेकर कि देखिए आपका बिल इतना हुआ है ये, और जो हिसाब हर रोज़ का जो हिसाब है वो दीवारों पे लिख दिया जाया करता था पेंसिल के द्वारा। तो मतलब बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप थी सबकी, बेकर के साथ सबकी बनती थी यानी और जो बेकर होता था अक्सर थोड़ा मोटा किस्म का होता था क्योंकि ये सारी चीज़ें वो खाता भी है, जो बनाता है वो चीज़ें, इसलिए वो थोड़ा सा मोटा भी दिखता था। तो आज भी अगर कोई थोड़ा सा ऐसा मोटा किस्म का इंसान हो जिसकी जो अपीयरेंस है, जिसका हुलिया जैक फ्रूट, यानी एक जैक फ्रूट एक ख़ास किस्म का फ्रूट है, बड़ा सा फ्रूट होता है वो, तो लोग आज भी उसको बेकर यानी पैडर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इसीलिए बेकर काफ़ी मतलब पॉपुलर इंसान था उन दिनों गोवा में, आज भी है। अभी पहले क्या होता था, बेकर का फादर है वो बेकिंग किया करता था, आज उसका बेटा भी इसी लाइन में है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। और राइटर जो है रॉड्रिग्स बड़े शौक़ से बड़े चाव से उस ज़माने की याद करते हैं और कहते हैं कि उन दिनों बड़ा खुशी का माहौल छाया रहता था जब बेकर आता था तब। तो इस तरह से यहाँ ये चैप्टर है ख़त्म होता है पार्ट 1। दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए हम दोबारा मिलेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Until next time, take care. Please feel free to leave your comments and suggestions down below, and please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time.